जज को कट्टरपंथियों ने दी धमकी। ज्ञानवापी को लेकर धमकी भरा खत। पुलिस ने बढ़ाई जज रवि कुमार की सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बीते सालों में मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी हाई कोर्ट और जिला सत्र न्यायालय के जजों का बराबर योगदान रहा है। न्यायमूर्तियों ने मौजूदा साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर अपने फैसले सुनाए हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को यह बेईमानी लगी और जजों को हिंदुओं का समर्थक बता दिया। कई ऐसे फैसले थे जिसको लेकर जजों को धमकियां भी मिली, चाहे वो बाबरी मस्जिद विवाद हो या फिर मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि या फिर ज्ञानवापी सर्वे के आदेश को लेकर रवि कुमार दिवाकर को दी गई हालिया धमकी। ज्ञानवापी विवादित ढांचे में सर्वे का फैसला देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को विदेशों से धमकी भरी कॉल आ रही है। जज का कहना है कि पिछले 20 से 24 दिनों में 140 कोड वाले नंबरों से कई बार उन्हें धमकी भरे कॉल आए हैं। उन्होंने इस संबंध में एसएसपी को पत्र लिखकर शिकायत दी है, जिसकी एक कॉपी जिला जज को भी सौंपी गई है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में फैसला देने के बाद चर्चा में आए रवि कुमार दिवाकर फिलहाल बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज हैं। पहले भी मिली थी धमकी। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2010 दंगे को लेकर मौलाना तौकीर रजा को मुख्य अभियुक्त बनाने वाले केस की सुनवाई भी रवि कुमार दिवाकर ने ही की थी। इस मामले में उन्होंने तौकीर रजा के खिलाफ वारंट जारी कर पुलिस को निर्देश दिए थे कि तौकीर रजा को अदालत में पेश किया जाए। हालांकि इसके बाद तौकीर रजा का मामला अदालत से ट्रांसफर हो गया और फिर मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी गई, लेकिन इसी दौरान जज को विदेशों से धमकी भरे कॉल आने लगे। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी विवाद को लेकर इससे पहले भी जज को धमकी दी गई थी। ज्ञानवापी विवादित ढांचे को लेकर जब जज ने पहली बार सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया था, तभी एक धमकी भरा पत्र उनके नाम लिखा गया। पत्र में लिखा था, अब न्यायाधीश भी भगवा रंग में सराबोर हो चुके हैं। फैसला उग्रवादी हिंदुओं और उनसे जुड़े संगठनों को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं। इसके बाद ठीकरा विभाजित भारत के मुसलमानों पर फोड़ते हैं। आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं, आपको सरकारी मशीनरी मिली है, फिर आपकी पत्नी और मां को डर कैसा? आजकल न्यायिक अधिकारी हवा का रुख देखकर चालबाजी दिखा रहे हैं। आपने वक्तव्य दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। आप भी तो मूर्ति पूजक हैं, आप मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे। कोई भी काफिर मूर्ति पूजक हिंदू न्यायाधीश से मुसलमान सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकता। इस धमकी के बाद प्रशासन ने जज की सिक्योरिटी से बिना खिलवाड़ किए उसे और सख्त कर दिया। उनके साथ 9-10 पुलिसकर्मियों को हमेशा रहने को कहा गया। बरेली में ट्रांसफर के बाद भी उनके साथ 2 सुरक्षाकर्मी हमेशा रहते हैं। हालांकि फिर भी सुरक्षा की चिंता करते हुए कहा जा रहा है कि आतंकियों से लड़ने के लिए 2 सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनके पास हथियार भी नहीं होते, जबकि आतंकियों के पास गन होती है। पिछले साल जज के लखनऊ आवास के पास से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद शाहजहांपुर एसएसपी ने जज के आवास के पास गनर तैनात करवाए थे। हालिया धमकी के बाद भी जज ने एसएसपी सुनील घुले को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में एसएसपी ने भी बताया कि उन्हें न्यायाधीश का पत्र मिला है। साइबर सेल से वो मामले की जांच करवा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अपने 2 फैसलों के कारण देश भर के आम आदमी के बीच मशहूर हो गए जज रवि दिवाकर के कामकाज की एक बार फिर काफी चर्चा है। 2009 में यूपी जुडिशियल सर्विस में सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में नौकरी ज्वाइन करने वाले दिवाकर पर यह आरोप भी है कि उन्होंने 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था। दिवाकर पर एक और आरोप यह था कि उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करके ज्ञानवापी को वजू खाना सील करवाया, जहां पर कथित शिवलिंग बरामद हुआ था। हालांकि कोर्ट की कार्रवाई में दोनों पक्षों की बात सुनने वाले जस्टिस दिवाकर पक्ष और विपक्ष दोनों के बयानों के केंद्र में हैं। इसके अलावा बनारस की स्थानीय कचहरी में उनके लिए चर्चा थी कि उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाकर ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण का मुकदमा सुन रहे जज रवि कुमार दिवाकर मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने लखनऊ से ही पढ़ाई की है और वह 2009 में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनकर यूपी की न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। रवि कुमार दिवाकर की पहली पोस्टिंग आजमगढ़ थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर सुल्तानपुर और बदायूं में भी किया गया।
बदायूं में ही रवि दिवाकर जूनियर से सिविल जज सीनियर डिवीजन बने। वाराणसी कचहरी में करीब 2.5 दशक से काम कर रहे वकील केदारनाथ पांडे कहते हैं कि उन्होंने अपने कामकाज के दौरान तमाम जजों को देखा, लेकिन रवि कुमार दिवाकर ने जिस तरह से श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद वाले केस में सर्वे कराने का आदेश दिया, वो एक हैरान करने जैसा फैसला था। वाराणसी में रवि दिवाकर के उस फैसले की भी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज करके कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को पहले बरकरार रखा और 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे। बाद में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को सर्वे की कमेटी से हटाया गया था। 2019 में बने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर वाराणसी में रवि कुमार दिवाकर के कामकाज की बात करें तो वह 2019 में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनकर आए। इसके बाद उन्होंने स्पेशल सीजेएम के रूप में 2020 के मई महीने में काम संभाला। फिलहाल वह बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज हैं। रवि कुमार दिवाकर के वाराणसी में काम करने के दौरान उनकी सबसे अधिक चर्चा तब हुई जब उन्होंने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था। जस्टिस रवि कुमार दिवाकर के तेजी से लिए गए फैसले जहां चर्चा का विषय हैं, वहीं उन पर सवाल भी है। रवि कुमार दिवाकर ने पहले ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था। हालांकि जब 6-7 को सर्वे की टीम ज्ञानवापी परिसर में नहीं जा सकी तो उन्होंने 2 अहम आदेश दिए। इसमें उन्होंने कहा कि सर्वे का काम कराया जाए और इसमें मस्जिद के अंदर का दायरा शामिल हो। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मॉनिटरिंग करने को कहा था। इसकी रिपोर्ट 17 मई तक पेश करने का आदेश भी दिया गया था। साथ ही साथ वाराणसी के डीएम को यह आदेश दिया गया कि अगर कोई सर्वे की प्रक्रिया में व्यवधान करे तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। रवि कुमार दिवाकर ने हाल ही में यह कहा था कि उनके परिवार को उनकी सुरक्षा की चिंता होती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का केस एक साधारण केस था, जिसे असाधारण बना दिया गया। क्या है ज्ञानवापी विवाद? क्या है ज्ञानवापी विवाद जिसको लेकर जज को लगातार धमकियां दी जा रही हैं? दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश भी दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। इस बात की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई का फैसला सुनाने का निर्देश भी दिया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि यह प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के परिप्रेक्ष्य में यह वाद पोषणीय नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे करवाया जाए। इसी पर जिला जज AK विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1969 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 में वह इसे लेकर लड़ाई चल रही थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही यहाँ मस्जिद बनी हुई थी। ये मंदिर और मस्जिद किसने बनवाया, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण करवाया गया। 1969 में औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, जो मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उनके आने जाने के रास्ते अलग अलग दिशाओं में हैं। जानकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था, लेकिन 1969 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर
मस्जिद बनवाई। इसके बाद 1735 में रानी अहिल्याबाई ने फिर से यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी मौजूद है और इसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।